नाजरीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक बड़ी गटर है। सारी बस्ती का पानी, 11,000 कॉलोनी का पानी इस गटर में जाता है। ये भी खुली हुई है। रात में एक मच्छर के किस तरह होते होंगे यहाँ के लोग ही बता पाएंगे। और इतनी गंदगी है, पानी इसकी निकासी का इंतज़ाम है भी या नहीं, ये भी अभी पता लगाना है हमें। और इससे बीमारियाँ फैलने का बड़ा इम्कान है। इतनी बड़ी गटर। मेरे साथ कुछ ख़वातीन हैं इस कॉलोनी की, वो कुछ बात करना चाहती हैं। उनको जो दिक्कतें हैं, जो मसाइल हैं, मुश्किलात उनके साथ लगी हुई हैं इस बंद के चलते, इस कोरोना बीमारी के चलते। और जो काम काज आज शहर में रोक दिए गए हैं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन तमाम रियासतों में जो बंद के हालात हैं। तो आज मालेगांव में हम खड़े हुए हैं 11,000 कॉलोनी में। इन ख़वातीन के कुछ तासुरात है, इस सिलसिले में हम जानना चाहेंगे। बोलिए। बच्चे देखो या भूखे प्यासे, कोई बात का इंतजाम नहीं, दुनिया भर के मच्छर काटते आके देखते नहीं। संडास की कुंडी खुली, आ रहे जा रहे, दवा खाने नहीं, दवा खाना खुलते बंद कर देते। ये ऐसा किसको काम है, ज़्यादा है क्या दौड़ेंगे। बच्चों को दवा खाने नहीं, कुछ नहीं, क्या करेंगे। इंसान वापस कर दे रहे, सिविल में से वापस कर रहे। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे कहाँ पे जाएंगे, कोई चीज़ का इंतजाम नहीं, कोई ऐसी मदद नहीं कर रहा हमारी। कह लो भाई अनाज नहीं, पानी नहीं, कुछ हमको पहुँच नहीं हो रहा यहाँ तक। तो बच्चे कब तक के भूखे प्यासे हमारे फिरेंगे। रोजी रोजगार से बैठ गए हम, बच्चे रोजी रोटी पे नहीं जा रहे, क्या कर सकते हम। क्या कह रहे हैं खाना? हाँ भैया, जो ये हमारी बोली है लड़की ने, ये बात सही है कि संडास के सब कुंडे खुले आए, पानी आता है। संडास, पूरी संडास का पानी हमारे दरवाजे में जमा हो रहा है। समझा, वो गंदगी में हम लोग चल रहे हैं। हम कैसे रहते, हमारे जी को मालूम। हर कैसे है, हमारे बच्चे भी भूखे प्यासे रह रहे यहाँ। बच्चों को काम धंधे नहीं निकाल रहे तो नीचे मार रहे, तो क्या जाएंगे बच्चे। इतनी रात से हमारी भी तबीयत खराब है, तो कुछ बात का इंतजाम नहीं। यहाँ दवा खाना है, वो भी नहीं खुल रहा है, वो भी बंद है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ख़वातीन ने कहा कि इस बस्ती को 11,000 कॉलोनी को बड़े मसाइल दरपेश हैं। और जैसा कि अभी एक बुज़ुर्ग खातून ने आपदीदा होकर कहा कि बच्चों को काम मैसर नहीं है, काम पर नहीं जा पा रहे हैं। काम तो है लेकिन काम की जगहें बंद हैं और वहाँ लोग जा नहीं पा रहे हैं और घर में खाने के लिए नहीं है। तो इस समत तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन गरीबों का क्या होगा? बंद तो कर दिया आपने, कर्फ्यू तो हो गया बीमारी के चलते, लेकिन उस हवाले से क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं, इस समत भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी जैसे कि एक खातून ने बताया कि यहाँ क्लिनिक है लेकिन डॉक्टर्स का इंतज़ाम नहीं, डॉक्टर्स है ही नहीं। चलिए हम क्लिनिक देखते हैं चलकर कहाँ है। उधर से आए सब बीमारी में पड़े ले। हाँ, यहाँ आके सब बीमार पड़ जाए ले। कहाँ है दवाखाना? ये क्या मेरे जेठ है यहाँ जब से आए इतनी बीमारी लग गई उनको। हाँ, ये खड्डे की वजह से यहाँ ला के डाल तो दिए, न कारोबार का इंतजाम है, न कोई चीज का कुछ है, ला के डाल दिए यहाँ बस। उससे तो हमारी झोपड़पट्टी अच्छी थी। नाजरीन, ये इस खड्डे की बात कर रहे हैं। ये जो गढ़ा है, ये जो गटर बन चुका है गढ़ा, इसकी वजह से इस कॉलोनी को, इस बस्ती को बड़ी दिक्कतें हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ दवा का छिड़काव ज़रूरी है, वो भी नहीं हो रहा है। और जो दवाइयों का इंतज़ाम होना था क्लिनिक में, दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं है ठीक तौर से। दवाइयाँ क्या, डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है। चलिए क्लिनिक जाकर देखते हैं। नाज़रीन, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बैतुल खला की यहाँ जो कुंडी है उससे भी लोग बड़े परेशान हैं। आइए देखते हैं। ये नाज़रीन, आप देख सकते हैं बैतुल खला की कुंडी है, ये उबल जा रही है। पूरा यहाँ भरा हुआ है फुजला, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ। उसमें से निकलकर कैसे यहाँ लोग रह रहे हैं, बीमारी से किस तरह जूझ रहे हैं। क्या इंतज़ामिया को इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं कि आवाम कैसे रह रही होगी यहाँ पर। आगे भी एक ये बता रहे हैं कुंडी है। आवाम यहाँ जो रहने वाले हैं, रिहायशी अफराद, वो कह रहे हैं सभी कॉलोनियों का यही हाल है। ये कुंडी भी आप देख सकते हैं, ये भी खुली हुई है। क्या इसको इस तरह खुला हुआ होना चाहिए? लोग बीमार पड़ सकते हैं। दवाखाना कहाँ है? आओ, चलिए हम क्लिनिक की जानिब बढ़ रहे हैं।
नाजरीन, मालेगांव नया बस स्टैंड से ये जो कॉलोनी है, ये जो बस्ती है 11,000 कॉलोनी, तकरीबन 8 किलोमीटर पर वाक़ है। और यहाँ दवाखाने का नज़्म तो है, लेकिन दवाखाने में, क्लिनिक में कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ के लोग किस तरह जूझ रहे हैं आप देखिए। मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं जो गटर है, इतनी बड़ी खाई नुमा, इसमें गंदा पानी है, कचरा है, इसकी निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग किस तरह यहाँ जूझ रहे हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और उस पर मुस्तज़ाद ये कि यहाँ दवाखाने में कोई डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं। लोगों को अगर दवाखाना जाना है, कोई इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है, तो बहुत दूर उनको ट्रैवल करके जाना होगा। तो इन हालात के चलते इस बस्ती पर 11,000 कॉलोनी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ कब्रिस्तान भी नहीं है, जैसा कि मकामी लोग कह रहे हैं। ड्रेनेज की सहूलत नहीं है, एम्बुलेंस यहाँ पर होना चाहिए दवाखाने के आसपास। तकरीबन कितने लोग यहाँ है, कितनी बड़ी आबादी है यहाँ पर? 5,000 होंगे। 5,000 की आबादी है नाजरीन। 5,000 की आबादी में एक क्लिनिक नहीं है। क्लिनिक है लेकिन इसकी खिड़कियाँ टूटी हुई है नाज़रीन। खिड़कियाँ देखिए आप, अंदर की तरफ मुझे दवाइयाँ कुछ दिख रही हैं नाज़रीन। ये है इस बस्ती के हालात 11,000 कॉलोनी के। ये क्यों बंद है ये बताइए। ये बंद है, खुलता ही नहीं है। ये सुबह 10 बजे खुलता है, 11 साढ़े 11 बजे भाग। एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, बस तीसरा आदमी कोई नहीं है। एक पलंग है और एक कुर्सी है खाली, बस। दूसरा तीसरा कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। अगर कोई सीरियस पेशेंट हो जाता है तो यहाँ पे उनके लिए सलाइन भी नहीं है, इंजेक्शन भी नहीं है। उनको बाहर जाना पड़ता है 4-5 किलोमीटर ट्रैवल करके। 80-100 रुपया लगता है यहाँ से जाने के लिए। नाजरीन, सुना आपने कि यहाँ क्लिनिक तो है 11,000 कॉलोनी में, लेकिन से पहले बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे, हम पूरी सुविधा देंगे, एम्बुलेंस देंगे, गार्डन देंगे, कब्रिस्तान देंगे, मस्जिद देंगे, मंदिर देंगे, जो सुविधा देना है सब देंगे। लेकिन आज तक 2 साल का अरसा हो गया, अभी तक कोई सुविधा दी नहीं गई कारपोरेशन की तरफ से। 2 साल 2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल करीब हो गया है, लेकिन अभी तक कोई सुविधा नहीं है। जब कारपोरेशन में जाओ, कमिश्नर के पास 8 दिन का मौका दो, 15 दिन का मौका दो, आश्वासन दे देते, उसके बाद चले जाते। कोई उसके पास झाँकने आता नहीं है यहाँ पे। आज ऐसा माहौल है कि यहाँ सब गरीब लोग हैं, कोई साहिब हैसियत नहीं है, सब गरीब लोग हैं। पावर लूम करने और मजदूरी करने गांव में जाते हैं। आज कमाएंगे तो खाएंगे यहाँ पे। आज हालात ऐसे है कि लोगों को खाने पीने के लिए लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। और इससे प्रशासन और कारपोरेशन की तरफ से हमको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। आप क्या कह रहे थे? ये क्या नाज़रीन, देखा आपने कि क्लिनिक तो है और इनको वादे भी बहुत किए गए थे। इनको इस बस्ती के बसाने से पहले आप लोग कहाँ पर थे? हम लोग अलग अलग महल्ले से, हम लोग कालिम नगर से आए हैं, सरन नंबर 42 से आए हैं, नाग छाप से आए हैं, कल्लू कुट्टी से आए हैं, जाफर नगर से, अलग अलग बस्तियों से यहाँ पे 4-5 हज़ार लोग आए हैं यहाँ। सुना आपने नाज़रीन, अलग अलग बस्तियों के लोग यहाँ बसे हुए हैं। बसाने से कबल इनसे काफ़ी कुछ वादे किए गए कि आपको कब्रिस्तान दिया जाएगा, अच्छा हॉस्पिटल क्लिनिक दिया जाएगा, रास्ते बनाए जाएंगे और सारी चीज़ें, ड्रेनेज का अच्छा इंतज़ाम होगा, स्कूल होगी। स्कूल है यहाँ पर? स्कूल भी है, प्राइमरी लेकर बंद है, वो भी पहली से लेकर 6ठी तक के है, लेकिन ये सब एक साथ बैठाते बच्चे लोग को। स्कूल है, स्कूल तो है, लेकिन यहाँ लोग, जैसा कि मकामी लोग बता रहे हैं कि रात में लोग बैठ कर वहाँ नशा किया करते हैं। तो इस समत भी इंतज़ामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात ये है इस क्लिनिक की, तो आप देख सकते हैं क्या हालात हैं इसके। जैसा कि एक शख्स ने हमें बताया कि यहाँ सुबह में कुछ 11 बजे खुलता है ये, लेकिन 1 घंटे में बंद करके डॉक्टर और उनके साथ जो उनका हेल्पर होता है वो निकल जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि हेल्पर भी नहीं है, डॉक्टर आधा घंटा ही होता है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की नहीं है क्या? शिकायत करे तो किससे? अभी तो कहीं जाना मुनासिब नहीं है। जी नाजरीन, तो ये हालात हैं, ज़मीनी हकायक हैं। 11,000 कॉलोनी के नाम है इस बस्ती का, 11,000 कॉलोनी। यहाँ जो मसाइल दरपेश हैं लोगों को, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं मकामी, उनके मसाइल को सुनने वाला कोई नहीं है। जो भी इंतज़ामिया है उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इनके मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए और इनके हल की जानिब पेशरफ्त की जाए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के चलते किसी बड़ी बीमारी का अगर शिकार यहाँ कोई हो जाता है तो पूरी बस्ती इससे मुतासिर ना हो।
अगर ये पूरी बस्ती मुतासिर हो जाती है इस कोरोना वायरस से, इस वबाई मर्ज से, तो आगे इस शहर का, मालेगांव का मुस्तकबिल बहुत ही भयानक हो सकता है। मैं आपका फरनूद रूमी, कैमरामैन आरिफ के साथ, शुक्रिया।